हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएगी मीठी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो उसके लिए हमने कैब कर ली थी बुक और हमारी कैब आ गई थी। बस हम उसमें बैठ के सवार हो गए और थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी के। तो हम इतनी जल्दी कैसे पहुंचे तो देखिए, हम जो गए थे ना खाटू श्याम मंदिर, वो था दिल्ली में। दिल्ली में ये कहाँ पे है? ये पड़ता है जो नरेला और अलीपुर वाली जो रोड है ना, उस मतलब नरेला से आगे पड़ता है। तो जो करनाल बाईपास है उसको क्रॉस करके नरेला आता है और उससे थोड़ा सा ही आगे था खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो ये मंदिर ना न्यू बना है और ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, पहले हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँच के हमने अपने जूते चप्पल कर दिए हैं जमा। अरे फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। जो कि कहाँ पे है? गली में। तो यहाँ पे ना हमने मंदिर के अंदर कर लिया है प्रवेश। तो यहाँ पे जो हमने जूते चप्पल जमा कराए थे ना, इसका जो कॉस्ट था वो था 10 रुपीज़ ईच बैग। तो एक बैग पर हम सबके आ गए थे जूते चप्पल। अगर आपके पास कोई बैग वगैरह आप कैरी कर रहे हैं जिसकी आपको अंदर नीड नहीं है तो वो भी आप जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा मंदिर के अंदर भी ना, जब हमने एंटर किया तो उसके अंदर बहुत 2-3 जगह पे और थे जहाँ पे आप अपने स्लीपर शूज़ वगैरह जमा करवा सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की वो ये है कि यहाँ इसके अंदर ना कोई भी जो चीज़ थी, चाहे हमने प्रसाद खरीदा या अंदर स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, और तो वो ना बहुत मतलब मिनिमम चार्जेस थे उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर आप और जगह विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि चार्जेस ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। और इसका जो रीज़न मुझे समझ में आया वो ये था कि इस मंदिर का मोस्टली पार्ट यानी कि मेजर पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। सिर्फ जो खुला था ना यहाँ पे वो था खाटू श्याम जी का मंदिर, जो खाटू श्याम जी का दरबार है वो, और एक था बांके बिहारी जी का मंदिर। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें खुली थी, बट जो इसका जो मेजर पार्ट है अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे वीडियो में, बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये। तो वो मेजरली पार्ट इसका था अनकंस्ट्रक्टेड। और यहाँ पे है चरण चिन्ह, प्रवेश द्वार है ये। यहाँ पे हमने प्रणाम किया उनके चरणों को और हम बढ़ गए आगे। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने बहुत ही सुंदर ना मेटल्स की मूर्तियाँ लगाई हुई थी। यहाँ पे देखिए इस साइड पे ये हम जा रहे हैं, ऊपर से इन्होंने स्टेयर से रास्ता बना रखा था और उसके एक साइड पे क्या थे, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और जगह जगह प्रसाद था जो कि आप चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, इन्होंने थ्रू आउट द वे क्या कर रखा था, वो पूरे रास्ते में जो ग्रीन मैट होती है ना वो बिछा रखी थी। तो गर्मियों में जैसे हम चलते हैं तो फ्लोर कई बार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जो ग्रीन मैट इन्होंने बिछा रखी थी, ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और वो ना लुक वाइज भी अच्छा लग रहा था। इस साइड खाने पीने के स्टॉल्स थे और साथ में प्रसाद वगैरह मिल रहा था जगह जगह पे। तो आप जहाँ से भी परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और हम लोग ना सुबह जल्दी पहुँच गए थे। हम अराउंड 8 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो इस टाइम ना यहाँ पे रश कम था, बट जब हम दर्शन करके वापस लौट रहे थे ना तो उस टाइम भीड़ फिर बढ़ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे थे। तो प्रसाद में हमने कुछ वो एक उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का कुछ बना रखा था पैकेट, एक वो लिया और पेड़े लिए और माला वगैरह ली और नारियल लिया और ये सब हमने चढ़ाया। आगे जो खाटू श्याम जी का दरबार था वहाँ पे चढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हर चीज़ मतलब सही रेट में थी, रीज़नेबल प्राइजेस थे हर चीज़ के। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगर टेम्पल्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, श्रद्धालु वगैरह, तो वो ना इन चीज़ों को महंगा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने ली थी ना, एक रीज़नेबल प्राइस में थी सारी चीज़ें। तो प्रसाद लेके फिर हम लोग बढ़े आगे।
चलो चलो बच्चों, चलो 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 नॉनू। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, मैंने देखा यहाँ पे साइड में ना बहुत सारे नारियल हैं। और नारियल के ऊपर लोगों ने क्या कर रखा है, कागज़ पे अपनी विश लिख के नारियल के साथ वो चिट बांधी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुनने में मुझे ये आया था कि जो भी लोग अपनी जिस इच्छा से यहाँ पे आते हैं, तो वो इच्छाएं पूरी हो ऐसी अर्जी लगाते हैं। और इसके लिए ना वो अपनी विश को एक कागज़ पर लिखकर, जो नारियल उन्होंने चढ़ाना होता है, उसी नारियल में उस चिट को बांध के यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और इसके साथ साथ जो नारियल नहीं चढ़ा सकते उनके लिए कलावा है, वो कलावे को भी वहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे ना देखिए क्या हुआ था, जो खाटू श्याम जी थे उन्होंने अपना सर काट कर भगवान को भेंट चढ़ाया था, और इसी रीज़न से उनका नाम खाटू श्याम पड़ा था। तो उसी की जो प्रदर्शनी थी उसी को शोकेस किया गया था यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो वृक्ष बनाया था वो कितना अच्छा बनाया था। और मोस्टली जो मुझे यहाँ पे लग रही थी ना, वो गोल्डन थीम ये लोग लेके चले थे, क्योंकि यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थी, जो अभी खाटू श्याम जी का मंदिर दरबार आएगा, उसमें जो चेयर वगैरह भी रखी हुई थी वो भी पूरी गोल्डन कलर की थी। और यहाँ पे था भाग्य विहारी जी अभी का हो गया मंदिर। और यहाँ पे मैंने ना एक रोज़ दिया था भगवान जी को इसे रख दो चढ़ाने प्रसाद के के लिए। साथ। तो मैं निधि से बोल रही थी कि निधि इसको ना प्रसाद वाली थैली में ही रख लो। और यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं लाइन में। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं चेयर के जो फ्रेम्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी पूरा ना गोल्डन था। और अच्छा, ये यहाँ जूते पे चल हमेशा रही लेते थी, रहेंगे जल रात को रही भी। थी मतलब कि हवन कुंड टाइप का ये था। और इसमें ना ये 24 घंटे अखंड व्यास पीठ, और ये 24 घंटे जलती रहती है। वहाँ पे बताया जा रहा था कि ये कभी नहीं बुझाई जाती, और ये हमेशा जलती ही रहती है। और यहाँ पे ना ये सारे ग्रंथ वगैरह रखे गए थे। और यहाँ पे देखिए इस टाइप की झांकी वगैरह बना रखी थी यहाँ पे। और ये जो आपको घोड़ा दिख रहा है ना, उसी के आगे बहुत बड़ी मूर्ति थी खाटू श्याम जी की। लेकिन वहाँ पे ना वीडियो या फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बना रखी है। हम बस दर्शन करके और प्रसाद चढ़ा के हम लोग आगे चले गए थे। और उससे पहले यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी गई थी और इस टाइप का दिखा रखा था। और यहाँ पे ना हाँ, एक और चीज़ थी कि जो पंडित जी थे वो पैसे नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे जो दान पात्र थे वो रखे हुए थे, तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जितना भेंट चढ़ाना चाह रहे थे वो चढ़ा रहे थे। और यहाँ पे हमने खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े, जो एक गुफा टाइप की थी। और यहाँ पे जो खाटू श्याम जी हैं उनके बाल स्वरूप को दिखाया गया था। तो यहाँ पे भी ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया जल्दी से, और फिर हम निकल गए बाहर। तो यहाँ पे हमने माथे पे नॉनू गए। टीका लगवाया। और उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे घंटा है ना, ये 80 किलो का घंटा है। तो वहाँ पे लिखा था कि भारत का सबसे पहला 80 किलो का घंटा। तो लोग इसको एक दो बार, क्योंकि जब मैंने बजाया ना उस टाइम तो फिर भीड़ हो गई थी, तो एक दो बार ज़रूर भगवान के दरबार में इसको बजा रहे थे। और यहाँ पे कुछ उन्होंने सेल्फी लेने के लिए कुछ इस टाइप का बना रखा था पॉइंट, सेल्फी पॉइंट। तो वहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे ना बच्चों के लिए आगे झूले वगैरह थे, और जो राइड्स वगैरह होती हैं उसका अरेंजमेंट भी था। मतलब ना ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बट इसका मेजर पार्ट अभी ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बच्चे यहाँ पे जिद करने लग गए थे कि हमें झूले झूलने हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिक्की हाउस वाला जो झूला था, जो बच्चों के लिए सेफ़ रहता है, तो वो हमने कर दिया था कि चलो इनको थोड़ी देर झूलने देते हैं। और यहाँ पे कैमल राइड भी थी, जिसको कैमल राइड करनी है वो कैमल राइड भी कर सकता है। और भी बहुत सारे गेम्स थे। और यहाँ पे ना जो रील्स वगैरह बनाने के लिए जो रोटेटिंग वो होती है, फ़ोन लगा के जो भी म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं, वो भी बना हुआ था। तो इसका चार्ज भी 30 रुपीज़ था। 60 सेकंड का आप रील इसमें बना सकते हैं, बट कंडीशन ये थी कि आप सिर्फ जो भगवान जी के गाने हैं उन्हीं पे ही यहाँ पे रील बना सकते हैं। हमने भी बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे
उसके बाद देखो यहाँ पे ना जो स्लीपर्स वगैरह जैसे होते हैं और कुर्ती वगैरह जो होती हैं और जो भगवान जी की जो मूर्ति वगैरह होती हैं रुद्राक्ष वगैरह उन सब के भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे। उसके बाद ना बच्चों ने फिर ज़िद की यहाँ पे कि हमें ये जो गाड़ी है इस पे घूमना है फिर हमने ये भी 30 रुपीज़ का टिकट था उनका, तो वो हमने चलो उनको राइड करा दी। एक यहाँ पे ये वाला था जिसमें जो आपने पहले भी ये गेम देखा होगा, और यहाँ पे जो समुद्र मंथन था उसको दर्शाया गया था। बहुत ही प्यारा विजुअल था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो किस चीज का डायग्राम बना है। जल समुद्र में एक तरफ से देवताओं ने खींचा था और एक तरफ से दानवों में, और आपको पता है बीच में क्या था? बीच में था अमृत। अमृत के लिए उनकी वो हो रही थी ना, समुद्र मंथन हो रहा अमृत के लिए उनकी समुद्र में युद्ध हुई थी। अच्छा मम्मा, आपको ये पता कि ये जो बीच में तीन भगवान जी उनका नाम क्या है? था। विष्णु भगवान जी है, विष्णु भगवान जी। और ये ना सामने से जो खाटू श्याम जी का दरबार है वो है, क्योंकि दर्शन करके तो हम लोग आ गए थे, लेकिन जो आरती वगैरह होती है उसमें दर्शकों के बैठने के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पे आगे से बहुत स्पेस है। मैंने ना बहुत कोशिश की कि जूम करके मैं जो खाटू श्याम जी है उनका कैप्चर करूँ, लेकिन नहीं हो रहा था इतनी दूर से, क्योंकि इतना मनमोहक उनका जो पूरा मूर्ति थी ना वो इतनी ज़्यादा मनमोहक थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने से। तो और साथ में यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है जो हमारा जगन्नाथपुरी का जो दृश्य है ना, मतलब दृश्य नहीं, जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वहाँ पे भगवानों की जो पूजा होती है वो दिखा रखे थे। वहाँ पे उन भगवान जी को रखा गया था। और यहाँ पे देखिए इस तरह से अंदर जो ऋषि मुनि हैं उनका एक अलग सेक्शन बनाया गया था। और ये वही घंटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जो 80 किलो का है। और ये जो समुद्र मंथन वाला मैंने आपको दिखाया था ये वो है। यहाँ पे पीने का जो पानी था वो था जगह जगह पे। और इतना घूमने के बाद ना बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम खाना वगैरह घर से ही बना के लाए थे और बच्चों के लिए केले वगैरह या बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आए थे। और यहाँ पे सामने जब हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें देखने को मिला जो गोवर्धन पर्वत जो कि कृष्णा जी ने उठाया था उसका दृश्य दिखाया गया था यहाँ पे। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे ना गौ सेवा भी हो रही थी, यानी कि गायें भी रखी गई थी, उनका पालन पोषण और उनको चारा वगैरह खिलाना। तो यहाँ पे बहुत सारी गायों को रखा गया था और जो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी उनके लिए कोई अनाज वगैरह चढ़ाना चाहता है, मतलब कि उनके लिए कोई अनाज वगैरह लाना चाहता है तो वो ला सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे, उनमें जो प्राइजेस थे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। उसके बाद हमें ये बताया कि इसके आगे और भी घूमने
का स्पेस है, ठीक है। तो फिर उसके लिए यहाँ पे ये जो ट्रेन थी तो ये हमने बुक ही कर ली थी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे, बच्चों के साथ फिर 3 जने हम लोग भी थे, मैं, मेरा भाई और उसकी वाइफ निधि। तो हम लोगों ने ना ये ट्रेन ही कर ली थी। तो हमने बोला चलो अब जो पार्ट रह गया हम इसी में घूम के विज़िट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि अभी ना इसका, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारा पार्ट ना अभी इसका चल रहा है काम उस पे। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना 36 धाम बनने वाले हैं, जिसमें जगन्नाथ, पुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ। तो वो बोलते हैं ये सारे धाम यहाँ पे बनने वाले हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सामने, जो आपको दरबार लंबा सा दिख रहा है, वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे जो राम जी का दरबार है वो बनेगा। जैसे खाटू श्याम जी का दरबार है ना, वैसे यहाँ पे राम जी का दरबार बनेगा। और इधर बनेगा इंडिया गेट, ऊपर लाल किला, और ये 11 फीट का शिवलिंग था यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें ना इसमें बन रही थी, इनमें काम चल रहा था। और ये देखिए यहाँ पे वो बोल रहे थे कि जो अभी बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं ना, वो यहाँ पे आके उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो उस पर काम चल रहा था, जो राम जी का मंदिर बनना था यहाँ पे, जो दरबार बनना था, उस पर काम चल रहा था। और ये एरिया तो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे बौद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। और ये जो एरोप्लेन है और पीछे ये देखिए जो ट्रेन आपको दिखाई दे रही है, तो इस पे वो बता रहे थे कि इसके अंदर बन रहा है रेस्टोरेंट। तो कमिंग 2 या 3 इयर्स में ना ये पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत स्पीड से चल रहा था। तब आप आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली मतलब ऑलमोस्ट बन जाएगा उस टाइम तक। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें और थी जो वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे ये बनना है, यहाँ पे ये बनना है। और लाल किला वो बोल रहे थे ये भी बनेगा यहाँ पे, और इंडिया गेट बनेगा। और इसके साथ साथ ना ये गुरुकुल बन रहा था यहाँ पे। तो जो मतलब आगे जो यहाँ पे जिस तरह पहले ज़माने में शिक्षा दी जाती थी, उसके लिए गुरुकुल बनाया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे काम चल रहा था। और अगर आप कमिंग 2-3 इयर्स में यहाँ पे विज़िट करते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट कंप्लीट मिलेगा। तो इस तरह से ना हमने पूरा विज़िट किया, और अब हम पहुँचने वाले थे उस पॉइंट पे जहाँ से हमने ये ट्रेन स्टार्ट की थी। और इस तरह से हमने इसको पूरा जितना चल रहा था काम वो भी देखा, जो कंप्लीट हो गया था वो भी देखा। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और उसके बाद अब हम निकल रहे थे बाहर, और इस टाइम तक ना यहाँ पे थोड़ा रश बढ़ गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।